हेलो नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर के राठौड़ भाई। साथियों, आज जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, रीट मेंस एग्जाम 2026 को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का एक नोटिफिकेशन अभी आपके जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कहानी है मेरे भाई, और किस चीज के ऊपर आपका नोटिफिकेशन है, उसके बारे में अपन यहां पर हम बात करने वाले। बेटा देखो भाई, रीट मेंस का अपने फॉर्म जो है ना, वो तो अपने यहां पर अपने भरा जा चुका है, फॉर्म तो अपने लग चुके हैं भाई। लेकिन अब यहां पर हमारे इस नोटिफिकेशन में अपने क्या की बात की जा रही है ना, ये नोटिफिकेशन आज का ही है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य और संस्कृत 2025 एवं याद रखना उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक द्वितीय संस्कृत शिक्षा विभाग की यह भर्ती रहने वाली 2025 की रहने वाली है। बोर्ड के द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य और संस्कृत 2025 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय में 2025 के लिए पंचायती राज नियम 1996 यथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राजस्थान अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम के अंतर्गत है ना, ये अनुसूचित मंत्रालय के द्वारा चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्तें के तहत ये आपके विद्यालय में लेवल प्रथम और लेवल सेकंड के लगभग आपके लेवल फर्स्ट के 5636 पद है, और लेवल 2 के लगभग आपके 2123 पदों के ऊपर विज्ञापन अपने जारी किया गया था। इसका ऑनलाइन जो फॉर्म भराया गया था वो अपने 7 सितंबर से लेकर के लगभग अपने 6 दिसंबर तक हमारे इसका अपने ऑनलाइन आपके आवेदन शुरू हुआ था भाई, है ना। इसका ऑनलाइन हमारे आवेदन शुरू हुआ था। और साथियों, अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर कि इसका जो है ना हमारे एग्जाम कहां पर होगा भाई, है ना, कहां पर होगा। तो भाई साहब, इसमें ना ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित आपके किए गए थे सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अजमेर में, एक तो ध्यान रखना जिला याद रखना, अजमेर में, अलवर में, बांसवाड़ा में, बारां में, बाड़मेर में, भरतपुर में, एक हमारा भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, गंगानगर और उदयपुर जिलों में आवंटित आपके परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन फॉर्म आधारित अपने परीक्षा जो है ना 17 से लेकर के 21 जनवरी तक आपके यहां पर आयोजित करवाई जाएगी। इसका मतलब रीट मेंस के अंदर जो आपके जो जिला मुख्यालय है ना बेटा, वो जिला मुख्यालय भी आपके बता दिए गए हैं कि भाई कि कौन कौन से जिला मुख्यालय पर आपके एग्जाम जो है ना वो ऑफलाइन माध्यम में आपके यहां पर होने वाले हैं। ऑफलाइन माध्यम में आपके पेपर होने वाला है। तो आप परीक्षा केंद्र भी आपके सामने अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा है, बारां है, बाड़मेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, गंगानगर और उदयपुर आपके रहने वाले। ये लगभग अपने 12-15 जिले हैं। इन 12-15 जिलों में ऑफलाइन माध्यम में, है ना, OMR बेस के ऊपर आपके एग्जाम होने वाला है। साथ में अपने इसकी एग्जाम डेट में कोई बदलाव अपने नहीं किया जाएगा भाई, है ना। अभी तक आपकी इसकी एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना 17 से लगाकर 21 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम इसका होने वाला है। और भाई साहब, जिन विद्यार्थियों ने अपने रीट मेंस का फॉर्म लगाया है, उन विद्यार्थियों के अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो चुकी है तो उक्त भर्तियों में आवेदकों को दिनांक 10/12/2025 से, मतलब आज से ही अपने 16/12/2025 तक रात की 12 बजे तक ऑनलाइन संशोधन हेतु अपने अंतिम अवसर आपके यहां पर प्रदान किया जाता है। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों के फॉर्म भरने में अगर मान लो अपने कोई त्रुटि रह जाती है तो वो विद्यार्थी अपने संशोधन करवा सकता है। अपने नजदीकी साइबर कैफे पर जाकर के ऑनलाइन संशोधन होगा। यह आज से शुरू हो चुका है और 16 तारीख तक याद रखना इसका संशोधन जो है वो अपने होने वाला है। तो साथियों, देरी मत करना, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे फॉर्म भरते समय हमारे ये त्रुटि हो गई, हमारे ये त्रुटि हो गई। तो आपको सरकार ने मौका दिया है, इन 5 से 6 दिनों का समय है। इस समय में आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के अपने जो फॉर्म है वो आप इसमें संशोधन करवा भी सकते हैं। और साथियों, यहां पर अपने और क्या यहां पर महत्वपूर्ण जो बात है वो आपकी यहां पर दिखाई गई है कि, है ना, ऑनलाइन आवेदन के लिए OTR के दर्ज सूचनाओं, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं को निर्धारित 300 रुपए का शुल्क आपका ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन कर सकेंगे। मतलब 300 रुपए का आपके यहां पर शुल्क रखा गया है, 300 रुपए का भुगतान आपको करना पड़ेगा। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड का कोई संशोधन आपके नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फिर बाद में अगर आप 16 तारीख के बाद में अगर आप चाहते हो कि संशोधन करें तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपके अभ्यर्थी की होगी।
आवेदन में संशोधन हेतु बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी ध्यान रखना, ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारी की सारी आपको कार्य जो होंगे ना वो ऑनलाइन आपके होंगे। उक्त भर्तियों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित आपके नहीं करने वाले, उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे आवेदक जो 3 दिवस में की अवधि में 18/12 से लगा करके 20/12/2025 तक एसएसओ पोर्टल लॉगिन कर है ना, रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्वायरमेंट है ना सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के संबंध में अपने यहाँ पर है ना विड्रॉल बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ना वो प्रत्याहरित कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि समस्त कार्यवाही आपके यहाँ पर की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई साहब ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने वाले जो अंतिम अवसर अपने यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जो विद्यार्थी है ना इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदकों को है ना जो नहीं करना चाहते हैं ना वो विद्यार्थी अपना फॉर्म भी वापस हटा सकता। 18 से लेकर के 20 दिसंबर तक उन विद्यार्थियों के यहाँ पर एसएसओ पोर्टल के ऊपर जाकर के आप उस फॉर्म को वापस हटा भी सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपको भी 3 दिन का अपने समय दिया जा रहा है। और जो विद्यार्थी अपने यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उनके अगर मान लो कोई त्रुटि आ जाती है तो संशोधन की दिनांक 10/12 से लगा करके 16/12 तक आपके सामने रखी गई है। इसीलिए कोई भी विद्यार्थी चूक मत जाना, अभी आपके सामने मौका मिला है, फिर बाद में यूं नहीं हो जाओ कि यार कि भाई भर्ती के अंदर आप लोगों ने तैयारी भी की है, एक छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी आपको प्रभावित कर सकती है यहाँ पर। तो साथियों ये नोटिफिकेशन था आज ही अपने कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा अपने प्रकाशित हुआ है। अपनी तैयारी में लगे रहे। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए कॉन्सेप्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार आपकी कक्षाएं चल रही है, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और बाय बाय।